था, लड़की के अंदर ताकत कोई नहीं थी, खून नहीं था, सूखी सी थी, इस वजह से मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं वज़न बड़ा ज़्यादा था तो मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं पड़ी रहती थी बिस्तर पे, बिस्तर तोड़ती रहती थी, सोती रहती थी सारा सारा दिन, हिलती जुलती नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए मिसकैरेज हो। कुछ लोग कहते हैं काम बड़ा करती थी, झाड़ू देती थी, बर्तन धोती थी, तपड़ी लगाती थी, कपड़े धोती थी, तो उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं हील पहनने की वजह से मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जाके जिम चली गई थी, मिसकैरेज हो गया। कुछ लोग कहते हैं इसने योगा कर लिया, ऐसे बड़े सारे दिमाग में सवाल आते हैं। मगर इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट बुला लिया और वो बड़ी तरीके से आपको बताएंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिथ है, क्या बकवास है और क्या सच्चाई है, किस तरीके से हमने एहतियात करनी है कि मिसकैरेजेस ना हो और अल्लाह ताला सबकी गोद भर दे। तो हमारे पास बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर सना नज़ीर मौजूद है, गायनाकोलॉजिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में आती रहती है। आज ख़ास मधु किया इनको डिटेल में बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फिज़ा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हाँ, मैं हमेशा कहती होती यू स्ले गर्ल वो सीन है। मुझे बताइए कि मिसकैरेजेस की जो हम आज टॉपिक को लेके बैठे हैं, ये हमल ज़ाया होने की सबसे आम वजूहात क्या होती है, किन रीजंस की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं बच्चियों के? असल में मिसकैरेजेस की बहुत सारी रीज़न है, एक तो है नहीं, लेकिन उसमें मेनली जो देखा जाता है पहले 3 मंथ्स में मिसकैरेज, वो होता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। क्रोमोसोम क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो मदर और फादर दोनों से आएगा, तो वो इक्वल आएगा तो फिर मिसकैरेज नहीं होगा। ये उर्दू ज़ुबान में समझाइएगा, ये क्या होता है? क्रोमोसोम एक जनियाती आप कह लें एक मटेरियल होता है जो बच्चे में माँ और बाप दोनों से आता है। अच्छा। और उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों से आनी चाहिए। अगर वो नहीं आता बाय द चांस, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों से नहीं आते इक्वल रेशियो में, तब मिसकैरेज हो सकता है। और उसमें क्या है, नेचर खुद डिसाइड कर लेती है। अगर बेबी एबनॉर्मल बनना स्टार्ट होता है तो बेहतर समझा जाता है नेचर की तरफ से कि इसे एंड अप किया जाए। तो कभी कभार ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न हो सकती है। लेकिन इसके अलावा एज फैक्टर, अगर फीमेल की हम हमेशा बात करते हैं 35 से ऊपर अगर एज हो जाती है, और इवन मेल की भी 45 से ज़्यादा है, तब भी मिसकैरेज का रेट बढ़ जाता है। मसला होता है। ओके, क्योंकि मेल का भी मॉर्फोलॉजी, अगर जो भले मेल की एज बड़ी है और लड़की कम उम्र की है, उससे कोई 10-15 साल छोटी है, तो भी प्रॉब्लम इशू आएगा। अगर मेल की 45 से ज़्यादा एज है, भले लड़की की उम्र कम है। अच्छा, तब भी क्योंकि अगर मॉर्फोलॉजी मेल के स्पर्म्स जो जरसूमी होती हैं उनकी भी 100% साख्त में इशू हो तो इट कैन बी लाइक मिसकैरेज हो सकता है। अच्छा, ये पॉइंट भी है। अच्छा, और ये जो बातें मैंने आपके सामने भी मोनोलॉग में भी बोली स्टार्ट में कि जैसे मेडिकल इश्यूज और इस तरह की मेडिकल इशू तो इससे भी होता है किसी अगर को? आपकी कंट्रोल अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, इस तरह हार्मोन्स हमने देखा है कोई भी रीज़न नहीं होती, थायराइड हार्मोन ज़्यादा या कम होता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं। पीसीओ का है, आपको पता है फीमेल्स पीसीओ की होती हैं, उन्हें हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी मिसकैरेज होता है। तो एक और बहुत फ़िज़ा इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये रिकरेंट मिसकैरेज की, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मिसकैरेज होता है, उसको कहते हैं APLS, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स बन जाती हैं जो आपके ब्लड को थिक कर देती हैं, और वो जब थिक ब्लड होता है तो वो क्लॉट बना देता है मदर और बेबी के दरमियान में जो एक रिलेशन है प्लेसेंटा का, उसके अंदर जाके, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बेबी को नहीं हो पाती। तो फिर जब भी ऐसा होता है, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया होता तो सडन आपके बेबी की पेट में डेथ हो जाती है या मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, और जैसे अगर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, अल्लाह ना करे किसी का अगर इस तरह से मिसकैरेजेस 1 बाय 1 बार बार हो रहा है, तो क्या फिर बाद में कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है कि इनकी नॉर्मल डिलीवरी? अच्छा, मैं इस मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी। अभी मेरा पेशेंट है जिसके 6 मिसकैरेजेस हुए थे, ठीक है, 1 2 3 4, उसके बाद अब ट्रीटमेंट लिया है। अगर ट्रीटेबल कॉज है तो फिर अब उसके माशाल्लाह 2 बेबीज़ हैं। अच्छा। 6 मिसकैरेजेस के बाद। अच्छा, अगर इसीलिए है कि आपको जब भी मिसकैरेज हो तो आप तशख़ीस करवाएं कि वजह क्या है। अगर ट्रीटेबल है तो उसे ट्रीट करें तो आपका हेल्दी बेबी हो जाएगा। इसी तरह एक और इशू होता है बच्चेदानी की साख का, उसमें रसौली है या फिर बच्चेदानी का जो मुंह है वो जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, कभी कभार वो वीक होता है, ढीला होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सब रीज़न्स हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा काम फिजिकल वर्क किया जाए तो नो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। वर्किंग लेडीज हैं, बड़े हेल्दी बेबीज एग्जैक्टली जो है ना मिथ बता दें। हाँ, कौन सी मिथ जो है वो आप कहती हैं चलो यार ये ठीक है,
और कौन सी मिथ को आप बस कहती हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका है? जी यही एक कॉल में रिसीव कर लूँ, जरूर, रेहाना है जरूर, गुजरावाला से, फिर हम इसकी मिथ पे बात जी, जी, करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रेहाना। वालेकुम अस्सलाम। फिजा क्या हाल है बेटे? ठीक ठाक रेहाना जी, क्या कहेंगी आज? मिस कैरेजेस के ऊपर बात कर रहे थे हम। मेरी ना बहू की शादी हुई है 12वें महीने में, उसको हमल है, लेकिन सुनिएगा। वो कह रही मुझे पेन बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, कितने महीने का प्रेगनेंसी है अभी? मेरे ख्याल में 2 महीने का है। 2 महीने का, मगर उसको पेन बड़ी हो रही है अभी से। हाँ जी। देखिए ये बात कीजिएगा डॉक्टर साहब से। नेम क्या है आपका? इनका नाम है रेहाना जी। रेहाना जी, मिस पेन होना स्टार्टिंग डेज में कभी कभार होती है, लेकिन कभी कभार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। 2 महीने में हो Just- सकती है पेन? हाँ, लेकिन उसमें आप देखें कभी कभार यूरिन की इन्फेक्शन होती है, मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में। अच्छा। उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर कभी कभार आपकी हर पीरियड की डेट पे जब आने नहीं होते और प्रेगनेंसी हो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको क्रैम्प्स फील होते हैं। कभी कभार कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को होती है, उसकी वजह से भी पेन रहती है। अगर उन्हें डाइजेस्टिव constipation है, सिस्टम थोड़ा सा बिल्कुल, डिस्टर्ब बिल्कुल। होता है लड़कियों का, मे बी। Exactly. हाँ, तो you're ये right. सारे रीजंस हैं, लेकिन हाँ एट द एंड अगर बार बार पेन्स हो रही हैं तो फिर मिसकैरेज का रिस्क हो सकता है, और स्पेशली अगर कोई ब्लीडिंग भी साथ हो रही है तो यस, उन्हें ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, ताकि एक दफ़ा उनकी जो है यूट्रस की पोजीशन, उसमें कोई पेन तो नहीं, कोई क्लॉटिंग या ब्लीडिंग तो नहीं है, ये ज़रूर आप एक दफ़ा रेहाना जी बात सही है इनकी, एक बार चेक करा लीजिएगा, ठीक है? और डॉक्टर बहुत सना सारे सही कह रही पेन हैं। किलर्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अगर कोई ये नहीं कि आप पेन किलर ही ना लें, बहुत सारे सेफ इन प्रेगनेंसी हैं। मगर डॉक्टर के मशवरे जी, के साथ बिल्कुल। प्लीज एक बार चेक करा दें, स्टार्ट का टाइम है। हाँ बहू जी। भी आके नहीं है, नया बेबी है, पहला पहला बेबी, 2 माह की तकलीफ हो रही है ना, 2 माह में। तो वो ज़रूर चेक करवाएं, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर आराम आ जाएगा पेन में। कितनी अच्छी मदर इन लॉ है, मुझे तो इस बात पर खुशी हो रही है यार, सो क्यूट है, जी, आई लाइक जी, इट। yes. अच्छा, आगे चलते हैं, मिथ के ऊपर बात कर रहे थे हम। हाँ जी, मिथ पे हम कभी कभार मिसकैरेज होता है, उसके बाद कहते हैं जी बेड रेस्ट 9 मंथ तक लें। वो आप जो बता रही थी, नो, ऐसा कुछ नहीं है। बेड रेस्ट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान होने वाला है। नुकसान भी इस सेंस में कि आपकी बॉडी जितना मूव करती है, लाइक बहुत ज़्यादा आपने एक्सर्शन नहीं करनी, लेकिन उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और बेबी यूट्रस मजबूत रहता है, और उसकी वजह से मिसकैरेज रेट कम होते हैं। और अगर आप पूरा लेटे रहेंगे 9 मंथ, तो एक आपकी बॉडी में क्लॉट बनने की कैपेसिटी ज़्यादा है, और उससे एक तरह का आप कह लें कि खतरा हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं होने तो वाला। ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चल फिर के इतना भाग दौड़ के इसने जो है ना अपना मिसकैरेज करा लिया, देखिए ये एक्सर्शन, गलत मिथ है, आप इसको एक्सर्शन नहीं। मैं इसको नहीं करती, क्योंकि वर्किंग लेडीज हमारे पास बहुत सारी आती हैं जिनके बड़े हेल्दी बेबीज होती हैं, और नॉर्मल सही और normal डिलीवरी और होती है। लास्ट डे तक वो वर्क कर रही होती हैं। हाँ, कुछ केयर करनी है, लाइक आपने हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आपने कुछ अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा नहीं जुल्म करना कि आप बिल्कुल ही अपने या बात के बाद ओवर रिलैक्स हो खड़े जो जाए। रह जाती है किचन जी, में, जी, भांडे जी। धोने में बेचारी बच्चियां, एग्जैक्टली नहीं, या आपके हांडी लिए पकाते वक्त। अगर प्रेगनेंसी है ना, तो आपके लिए स्टैंडिंग पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, आप मूव करें, हाँ। या फिर इवन सिटिंग पोजीशन अच्छी अब नहीं वो है कि खड़े बहुत खड़े ज़्यादा। बेचारी बच्चियां क्या करती हैं, कमर में उनके दर्द हो जाती है, घुटनों में दर्द हो बिल्कुल। जाती है, पाँव का एक हिस्सा तो उनका रह ही जाता है छोटी छोटी उम्रों में। सही कह रही ये हैं। इस वजह से तो हो Exactly. सकती है ना प्रेगनेंसी की मिसकैरेज। देखिए, अगर वीकनेस है ना बॉडी की, तो मिसकैरेज का रेट है। वेट आपने बोला था, वेट कम है तो मिसकैरेज का रेट है, और वेट weight ज़्यादा तो? है तो भी मिसकैरेज का रिस्क है। तो आप इन अच्छा। चीज़ों को, अपने प्रेग्नेंट होना है या आपका पहले मिसकैरेज है, तो अपनी बॉडी का वेट ऑप्टिमाइज करें, और फिर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट और नाज़िर और जी जो- हील हाँ। से भी कोई मिसकैरेज नहीं होने अच्छा, वाला। हील से कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा कि ये जो फूड पॉइजनिंग है, हाँ। इससे मैंने सुना है कि मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, इज Food- दैट ट्रू? देखिए, फूड Food poisoning पॉइजनिंग से? फूड पॉइजनिंग अगर इन्फेक्शन हो रही है बॉडी में, आपको फीवर हो रहा है, फीवर किसी भी सूरत में, अगर हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट है, गला ख़राब है, आप सोच लें टाइफाइड, डेंगू, या कुछ भी फीवर होता है, इवन फूड पॉइजनिंग में भी इन्फेक्शन होती है, यस देयर इज़ अ चांस कि आपके मिसकैरेज के रेट इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि बॉडी में जब इन्फेक्शन होती है तो वो फिर हेल्दी बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है।